अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ख्वाब दिखाया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वो ख्वाब बताया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फ़ौरन पता चल गया कि मैं मौजूदा दौर का नबी हूँ और मेरा बेटा आने वाले दौर का नबी है। लेकिन नबी बनेगा कैसे, ये सारा प्रोसेस होगा कैसे, ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही जानता था। अल्लाह ताला ने दोनों नबियों को हवा तक नहीं लगने दी, ज़रा बराबर भी पता नहीं लगने दिया कि आखिर में आप लोगों के साथ करने क्या वाला हूँ। ख्वाब खुशी का था लेकिन अल्लाह ताला ने चक्कर गम का चला दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाई ले जाते हैं, कुएं के अंदर फेंक देते हैं। 2 किलोमीटर दूर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू उनके बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुँचने दी, क्योंकि अगर खुशबू उन तक पहुँच जाती तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनके वालिद जल्दी से जाते और जाकर अपने बेटे को वहाँ से निकाल लेते। लेकिन अल्लाह ताला ने तो किस्मत में कुछ और लिख दिया था। किस्मत में क्या लिखा था कि बादशाही का जो सफ़र होगा उसका आगाज़ उस कुएं से होगा। आगे आगे जब मैं आपको बताता चलूँगा तो आपका दिल सुकून से भर जाएगा। एक बाप अपने बेटे को कुएं में गिरा कर खुद दरख्त के पीछे छुप छुप कर देखता है कि कहीं कोई काफ़िले वाला आया या नहीं, मेरे बेटे को वहाँ से निकाला है या नहीं। सारा इंतज़ाम तो खुद कर रखा था। अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को पता होता कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बादशाहत का आगाज़ इस कुएं से ही होगा तो क्या वो आपस में ना लड़ते, क्या वो एक दूसरे की मिन्नत समाजत ना करते कि मुझे इस कुएं में गिरा दो, मुझे इस कुएं में गिरा दो। एक दूसरे के पाँवों को ना छूते, एक दूसरे की मिन्नत समाजत ना करते कि मुझे इस कुएं में धक्का दे दो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से क्या वो हसद ना करते, क्या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सही सलामत घर छोड़ कर ना आते। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाना था, लेकिन इस्तेमाल अल्लाह ताला ने उनके भाइयों का किया। अल्लाह ताला ने उनके भाइयों का इस्तेमाल करके कुएं में गिराया। काफ़िला आया, काफ़िला आकर उठा कर ले जाता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह के घर पहुंचते हैं तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतने प्यारे और ख़ूबसूरत माहौल से उठाकर जेल में डाल दिए जाते हैं। जो जेल में रहने वाले कुछ साथी थे साथ वाले, उनको कुछ ख्वाब आए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको उनके ख्वाबों की ताबीर बताई। तो जब उनमें से कुछ लोग बच गए, उस जेल से बाहर निकलने लगे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मेरी सिफारिश, मेरे बारे में भी ज़रा बादशाह सलामत से बात करना कि मुझे भी यहाँ से रिहाई दे दे। लेकिन वही बच जाने वाले लोग जब बादशाह की अदालत में हाजिर होते हैं तो वो भूल जाते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हमें कुछ अर्ज़ करने के लिए कहा था। असल में वो खुद नहीं भूलते, शैतान उनको बुलाता है। शैतान बड़ा खुश होता है कि मैंने इनको बुला दिया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ ही अब जेल में पड़ा रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ताला ने शैतान को भी इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने जैसे भाइयों को इस्तेमाल किया ऐसे ही शैतान को इस्तेमाल किया। शैतान नीचे खुश था लेकिन अल्लाह ताला ऊपर खुश था, क्योंकि अल्लाह ताला जानता था कि मेरा नबी कभी किसी बादशाह की मिन्नत नहीं करेगा, बादशाह खुद आएगा मेरे नबी की मिन्नतें करेगा। बादशाह को एक दिन ख्वाब आता है तो उनको पता चलता है कि हमारे पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो ख्वाबों की ताबीर बताता है। उनको पता चलता है कि वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। बुलाया जाता है लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहीं आते। फरमाते हैं कि वो जो औरतों वाला केस है पहले वो हल करो, वो जो इल्ज़ामात मेरे ऊपर झूठे लगाए हैं पहले उनका फ़ैसला करो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस अदालत से बरी हो जाते हैं। ये वही कहत वाला ख्वाब था जो बादशाह को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास लाया, और इसी कहत की वजह से अल्लाह ताला यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को उनके दरबार में ले आया और दिखा दिया वहाँ पर कि ये वही मासूम बेबस बच्चा है जिसे तुमने सालों पहले कुएं में गिरा दिया था, जिसे तुम्हारे हसद ने अब बादशाह बना दिया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले तुम मेरा कुर्ता लेकर गए थे तो मेरे बाप की बिनाई चली गई थी, रो रो कर मेरे बाप की बिनाई खो गई थी। लेकिन अब दोबारा मेरा कुर्ता ले जाओ और मेरे बाप को दो, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुद नहीं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सिर्फ कुर्ता मिस्र से रवाना हुआ है और किनान तक पहुँचा है। जैसे ही कुर्ता किनान तक पहुँचा है तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशबू आ गई। फरमाते हैं कि मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, मुझे अपने बेटे की खुशबू आ गई है। आप ज़रा इमेजिन करें कि 2 किलोमीटर दूर बेटे की खुशबू नहीं आई, लाखों किलोमीटर दूर कुर्ते की खुशबू आ गई है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला जो चाहता है ना वो करके रहता है। लोगों के हसद करने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अल्लाह ताला शायद आपको एक ऐसे गम वाले प्रोसेस से गुजार रहा है कि कल को शायद अल्लाह ताला ने आपको वो बादशाहत सौंपनी हो जिसके आप वाकई में लायक हो। अगर आप ज़िंदगी में गम ज़्यादा आना तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने दिमागों के अंदर दुड़ाएं। आपको एक नहीं लाखों चीज़ें मिलेंगी, लाखों नहीं करोड़ों चीज़ें मिलेंगी जो आपके दिल को सुकून देंगी।
वो कुछ नहीं हमारी ज़िंदगी में हुआ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एंड पर क्या दिया? मिस्र की बादशाही। अगर आपकी ज़िंदगी में भी गमज़दे, अगर आपकी ज़िंदगी भी गम से भरी पड़ी है, तो यकीन कीजिए अल्लाह ताला ने एंड पे बहुत कुछ रखा होगा।